नमस्कार, मैं अनिल केसरी अबाउट इंडिया चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति, भारत की विरासत से आज की युवा पीढ़ी को परिचय कराना है। और इस परिचय के अंतर्गत हम लोग भारत में पर्व त्योहारों को जो मनाए जाते हैं उनकी श्रृंखला को भी लेकर आए हैं, और इसमें से प्रत्येक धर्म के पर्व त्योहारों को हम लोग धीरे धीरे स्थान दे रहे हैं अपने चैनल पर। इसके अंतर्गत आज की जो श्रृंखला हम लोग लेकर आए हैं वह जैन धर्म का एक पर्व है जिसे हम महावीर जयंती के रूप में जानते हैं। तो हम लोग यह जानने का प्रयास करें कि महावीर जयंती क्यों मनाई जाती है और किस प्रकार मनाई जाती है। तो भारतीय समाज में जैन धर्म के इस पर्व के बारे में हम लोग संक्षिप्तता से जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, जो भगवान जो है वह महावीर का जन्म हुआ, उस जन्म के उत्सव पर मनाया जाने वाला त्यौहार ही महावीर जयंती कहलाता है। तो दरअसल जैन का अपना एक सेपरेट कैलेंडर नहीं है, बल्कि जो हिंदू कैलेंडर है उसी कैलेंडर को वो भी अपने जो है यहाँ स्थान देते हैं। तो देखिए, दरअसल क्या है कि जो हिंदी कैलेंडर है उन्हीं को स्थान दिया। तो हिंदी कैलेंडर में चैत्र शुक्ल पक्ष, चैत्र मास का नाम है, और उसकी शुक्ल पक्ष त्रयोदशी। अब ये जैसे किसी को अगर ये पक्ष वगैरह जानने में दिक्कत होती हो तो हमारे कैलेंडर में, हमारे चैनल पर एक कैलेंडर का भी जो है वह एक प्लेलिस्ट है, और उसमें बहुत सारे जो है वह शुक्ल पक्ष क्या है, कृष्ण पक्ष क्या है, नक्षत्र क्या है, राशि क्या है, तमाम प्रकार की बातें जो है वो वहाँ पर दी हुई हैं, जिसको आप लोग देख सकते हैं। तो चैत्र शुक्ल पक्ष त्रयोदशी को जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर के जन्मोत्सव के रूप में यह पर्व मनाया जाता है। तो 24वें तीर्थंकर थे, उनके जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। अब भगवान महावीर का जो जन्म माना जाता है वो 599 ईस्वी पूर्व, जिसे बीसी के रूप में जो है हम लोग कह सकते हैं 599, 599। और कहाँ? तो बिहार के वैशाली, वैशाली बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है, उस वैशाली डिस्ट्रिक्ट के कुंड ग्राम में हुआ था, और वर्तमान में इसे वसो कुंड के रूप में जानते हैं। यानी जो कुंड ग्राम है उसी को हम लोग वसो कुंड के रूप में जानते हैं। और यह एक संयोग है कि भगवान महावीर की जो मृत्यु हुई है वह भी बिहार के ही पावन धरती पर जो है वह हुई थी, जिसे हम पावापुरी के रूप में जानते हैं, जो नालंदा के पास जो है वह है। यानी उनकी जन्म और मृत्यु दोनों जो है वह बिहार के क्षेत्र में ही जो है वह हुआ है। अब आते हैं, हम लोग देखते हैं कि भगवान महावीर का इमेजनरी जो हम लोग चित्र देखते हैं, यानी जो हम लोग लोक कथाओं में, लोक परंपराओं में जो है वह हम लोगों ने सुन रखा था कि भगवान महावीर कैसे हैं, उसका ही एक जो है इमेजनरी चित्र जो है वह हम लोग ये देख सकते हैं कि ये भगवान महावीर थे। अब भगवान महावीर का यह जन्म स्थल है, तो आप जो है वह देखिएगा कि पीछे जो है वह कुछ हरियाली है, और ये जो है वह स्थल है। इसी स्थल के बारे में मान्यता है कि यही स्थल जो है वह भगवान महावीर का जन्म स्थल है। मैं भी जो है वह बड़े उत्साह से जो है वह यहाँ विजिट करने के लिए गया, लेकिन विजिट करने के बाद थोड़ा सा निराश हुआ। क्यों? क्योंकि भगवान महावीर जैसे एक अद्भुत व्यक्तित्व का जन्म स्थल, और इस प्रकार जो है वह छोटे से जो है वह एक सिंबॉलिक रूप में जो है वह यहाँ पर केवल उपस्थित हो, ये उपेक्षित सा जो है वह लगा। यहाँ पर न तो पर्यटन का विकास हो पाया और न ही जो है वह यहाँ पर कुछ सुविधाओं का विकास हो पाया। जबकि हम लोग यह जानते हैं कि भारत में जैन कम्युनिटी जो है वह सबसे प्रॉस्पेरस कम्युनिटी के रूप में जो है वह है, यानी जैन कम्युनिटी भारत में सबसे प्रॉस्पेरस कम्युनिटी है। उसके बावजूद भी भगवान महावीर का जन्म स्थल जो है वह यहाँ पर इस प्रकार उपेक्षित है। ये मेरे मन में भी एक प्रश्न चिन्ह के रूप में जो है वह था, और इसको मैंने विजिटर बुक में भी वहाँ लिख कर मैं आया कि ये प्रश्न चिन्ह है मेरे, ऐसा क्यों है। अब देखिए, भगवान महावीर के जो पिता थे वह जो है इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। इक्ष्वाकु जो है डायनेस्टी, और इक्ष्वाकु वंश के राजा सिद्धार्थ थे, और उनकी माता का नाम त्रिशला था। तो जो जैन परंपरा कहती है, जैन परंपरा की माता त्रिशला जो है वह के गर्भावस्था में जब जो भगवान महावीर आए, तो तभी जो है वह माता त्रिशला को बहुत सारे शुभ स्वप्न आने लगे थे। अब कैसे शुभ स्वप्न आने लगे थे कि जो भगवान महावीर हैं वह आपका जो गर्भावस्था में आपके पुत्र है, ये सपने आते थे। और पुत्र जो है वह बड़ा जो है वह बुद्धिमान है, पुत्र जो है वह बड़ा बलशाली है, पुत्र जो है वह बहुत ही ख्याति जो है वह स्थापित करेगा। इस प्रकार के स्वप्न जो है वह आते थे माता त्रिशला को, और संयोग है कि ऐसा ही जो है वह हुआ।
अब देखिए उनके बचपन का नाम जो है वह क्या था, तो वर्धमान, यानी माता पिता ने उनका नाम वर्धमान रखा। और दरअसल वे अपने दोस्तों के साथ जब जो है वह होते थे, तो दरअसल दोस्तों के साथ बाल्यावस्था या किशोरावस्था में जो है उन्होंने कई बार जो है वह काफ़ी बल का प्रयोग किया, जैसे हाथी को रोक दिया, या फिर एक बार जो है वह अपने बचपन में जो दोस्त वगैरह थे उनको जो है वह सांप ने जो है वह डसने का प्रयास किया, तो उस सांप को पकड़ कर फेंक दिया। तो भगवान जो है वह वर्धमान जो थे, वो वर्धमान बड़े वीर थे और बलशाली थे। इसके कारण उन्हें जो है वह महावीर की उपाधि जो है वह दी गई किशोरावस्था में ही, और इसी वजह से वे वर्धमान महावीर के नाम से जो है वह विख्यात हुए। अब भगवान जो है वह जो महावीर हैं, भगवान महावीर ने जो है वह हमारे समाज में जब उन्होंने जैन धर्म का एक प्रवर्तक के रूप में स्थापित किया और उसे जो है वह आगे बढ़ाया, जैन धर्म के जो है वह सोच के उसकी फिलॉसफी को आगे बढ़ाया, तो उन्होंने क्या किया कि अहिंसा और सत्य सहित 5 सिद्धांतों पर विशेष बल दिया। और जो है 5 सिद्धांत में उन्होंने 2 बात पर विशेष बल दिया था, और क्या था, अहिंसा और सत्य। और समाज में आज भी यह उतना ही लोकप्रिय है या उतना ही जो है वो प्रासंगिक है, अहिंसा और सत्य। अब अहिंसा को उन्होंने सबसे उच्च कोटि का नैतिक गुण बताया, यानी 5 सिद्धांत दिए और 5 सिद्धांत में सबसे उच्च कोटि का नैतिक गुण क्या है, तो अहिंसा। यानी अगर कोई नॉन वायलेंट है और नॉन वायलेंस को में बिलीव करता है, तो इससे बड़ा क्वालिटी ह्यूमन बीइंग का कुछ हो ही नहीं सकता है। ये भगवान महावीर का संदेश था। अब जो महावीर जयंती है, वो महावीर जयंती जैन धर्म में किस प्रकार मनाई जाती है, तो प्रातः काल में ही जो है वह क्या होता है कि प्रभात फेरी, जुलूस और उसके साथ पालकी यात्रा निकाली जाती है। तो महावीर जयंती में जैन धर्म के लोग जो है वह प्रभात फेरी, जुलूस और पालकी यात्रा ये प्रातः काल से ही जो है वह निकालते हैं। और विशेष आयोजन भगवान महावीर के इस जन्मोत्सव का विशेष आयोजन कुछ खास शहरों में होता है, जिनमें हम लोग जो है वह राजस्थान में रनकपुर का जैन मंदिर वहाँ देख सकते हैं, दिलवाड़ा यह भी राजस्थान में स्थित है, वहाँ का जैन माउंट आबू के पास स्थित है, उसके जैन मंदिर वहाँ भी देख सकते हैं। और गुजरात के पालिताना में विशेष उत्सव जो है वह आयोजित होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग जो है वह देखने का प्रयास करें कुछ चित्रों के माध्यम से। तो देखिए ये जो है वह प्रभात फेरी का जो है वह एक दृश्य है, यानी प्रभात फेरी किस प्रकार निकाली जाती है, ये जो है वह दृश्य है प्रभात फेरी का। इसके बाद जो है वह ये भी जो है प्रभात फेरी का ही जो है वह दृश्य है। भगवान महावीर को हम लोग जो है वह कहा जाए श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए प्रभात फेरी। यह दिलवाड़ा टेम्पल है, और ये दिलवाड़ा टेम्पल में उस दिन जो है वह बड़ा भव्य जो है वह आयोजन होता है, जो राजस्थान में स्थित है। और यह जो है वह रनकपुर का मंदिर है, जो राजस्थान में है, यहाँ पे भी भव्य आयोजन जो है वह किया जाता है। और सबसे भव्य आयोजन जो होता है वह जो है वह कहाँ होता है, तो पालिताना में। तो पालिताना जो है वह गुजरात में जो है वह स्थित है, जो सौराष्ट्र के क्षेत्र में पड़ता है। और वहाँ पर एक पहाड़ी है शत्रुंजय, और इस शत्रुंजय पहाड़ी पर जो है वह करीब करीब 900 के आसपास मंदिर है, यानी एक पहाड़ी के ऊपर 900 मंदिर है, और सभी मंदिर जैन धर्म को समर्पित हैं। ध्यान से समझिए, शत्रुंजय पहाड़ी है और शत्रुंजय पहाड़ी में 900 से अधिक मंदिर हैं, और वो सभी के सभी जो है वह किसको समर्पित हैं, तो जैन धर्म को। और इसकी स्थापत्य कला, अलग अलग प्रकार की स्थापत्य कला देखने को मिलती है। इसलिए यहाँ पर देखिए ये जो जैन परंपरा के मंदिर हैं, ये सारे जैन परंपराओं के मंदिर को जो है वह हम लोग यहाँ देख रहे हैं, शत्रुंजय पहाड़ी पर ही स्थित है। इसमें कुछ और देखिए दृश्य, ये भी जो है वह पहाड़ी के ऊपर ही अलग अलग प्रकार के जो है वह मंदिर बनाए हुए हैं, और यहाँ भी जो है वह ये भी जो है वह पहाड़ियों के ऊपर जो है वह अलग अलग प्रकार के मंदिर को हम लोग देख रहे हैं। तो भगवान महावीर का जो जयंती है वह हमें अहिंसा और सत्य का संदेश देती है, और इसको हमें जीवन में स्वीकार करना चाहिए। महावीर जयंती के बारे में संक्षिप्त जानकारी यहीं तक। मैं अनिल केसी आपका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।